Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we are going to discuss about causal and non-causal system. ठीक है, तो हम लोग पहले ही दो क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, दैट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर, एंड सेकेंड वन इज़ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी सिस्टम को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सिस्टम मेरा कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है. ओके, तो a system is said to be causal if its present output depend on present input or past input. मतलब कि अगर कोई सिस्टम का प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कॉजल. ठीक है, तो कोई भी प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉजल. अगर कोई प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉजल. ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ और क्लियरिफाई हो जाएगा. प्रेजेंट आउटपुट या प्रेजेंट इनपुट कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड हम ले लेते हैं, टाइम स्केल ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. तो हम एक टाइम स्केल ले लिए. अब सपोज करो जो मेरा आउटपुट है y ऑफ 1 वो यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, एट t इक्वल टू 1. ठीक है, ये t है, एट t इक्वल टू 1 मेरा y ऑफ 1 आया. और इसका जो आउटपुट है, सपोज करो y ऑफ t जो है वो है x ऑफ t. ओके, तो y ऑफ 1 अगर लिख रहे हैं तो x ऑफ क्या हो जाएगा? वो भी 1 होगा, क्योंकि हम t का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहे हैं? t का वैल्यू हम 1 दे रहे हैं. तो यहाँ पे y ऑफ 1 है तो x ऑफ भी क्या हो जाएगा? 1. यानी कि इसका प्रेजेंट इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. अगर सपोज करो इसी में हम लिख दें 2t. ठीक है, अगर हम 2t लिख देते हैं और हम t का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 1. तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2. यानी कि y ऑफ 1 जो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? x ऑफ 2 इंटू 1, दैट इज x ऑफ 2, यानी कि यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉजल बोलेंगे. ठीक है, ओके. तो इसके अगले अगर पॉइंट के बारे में बात कर लें कि कॉजल सिस्टम आर रियल टाइम सिस्टम एंड इट इज़ फिजिकली रियलाइजेबल. कॉजल सिस्टम क्या है? एक रियल टाइम सिस्टम है और ये फिजिकली अवेलेबल है. और नॉन कॉजल की बात करें तो नॉन कॉजल सिस्टम आर नॉट फिजिकली रियलाइजेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल टाइम. ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें फ्यूचर में हम इनपुट दें और आउटपुट अभी आ जाए. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी अगर तुमको पूछती है कि बेटा तुम खाना खाओगे, तब तुम रिप्लाई करते हो हाँ माँ हम खाना खाएंगे. तुम पहले ही रिप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ माँ हम खाना खाएंगे और बाद में तुम्हारी मम्मी से सवाल पूछे बेटा तुम खाना खाओगे. तो ऐसा कोई सिस्टम रियल टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. नॉन कॉजल सिस्टम रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है. So causal system are real time system and physically realizable, whereas non-causal system are not physically realizable and do not exist in real time nature. Register is an example of causal system and also an example of continuous time causal सिस्टम. नॉन कॉजल सिस्टम को हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t या n है. t हम लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टाइम के लिए, n हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम के लिए. ओके,
तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉजल और नॉन कॉजल का। ठीक, सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस टाइम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस टाइम में देखते हैं कॉजल और नॉन कॉजल हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। सपोज y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t है। ठीक है, तो अगर तीन वैल्यू हम पुट करेंगे t इक्वल टू -1, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1, मतलब कि एक निगेटिव इंटीजर 0 और 1 पुट करके हम देखेंगे कि मेरा सिस्टम कॉजल आ रहा है या नॉन कॉजल आ रहा है, मतलब मेरा आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है या फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट या पास्ट पे कर रहा है या फ्यूचर पे कर रहा है। तो t इक्वल टू अगर हम -1 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू x ऑफ -1। इनपुट का भी टाइम पीरियड टाइम क्या है -1, आउटपुट का भी टाइम क्या है -1। तो ये सिस्टम के तो ये क्या हो जाएगा कॉजल कंडीशन, मतलब प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, अगला है t इक्वल टू 0 पे पुट करके देखते हैं, y 0 x 0। ठीक है, तो प्रेजेंट इनपुट क्या है 0 पे है, आउटपुट क्या है 0 पे है, तो ये भी क्या हो गया कॉजल हो गया, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। t इक्वल टू क्या पुट करेंगे फिर 1, तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू x ऑफ 1। ठीक है, x का टाइम क्या है 1, y का भी टाइम है 1। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, तीनों सिचुएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा मेरा कॉजल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, तो हम t इक्वल टू -1 पुट करते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा y ऑफ -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ -1। इनपुट का टाइम क्या है -1, आउटपुट का भी क्या है -1, तो प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। t इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, y ऑफ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 0, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। t इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, यानी कि ये भी सिस्टम मेरा कैसा हुआ, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, यानी मेरा सिस्टम कैसा हुआ कॉजल हुआ, यानी कि ये भी सिस्टम कैसा हो रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, और सिस्टम कैसा है मेरा कॉजल है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 4t। ठीक है, तो अगर हम t इक्वल टू -1 पुट करें तो क्या होगा, y -1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ -4, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट इनपुट, इनपुट कैसा है पास्ट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट, है ना। x का वैल्यू क्या है -4 पे है। ठीक है, अगर हम इसको टाइम ग्राफ में देखेंगे, अगर सपोज करो ये 0 है, तो x का वैल्यू क्या है -4 पे है, और y का वैल्यू कहाँ है -1 पे। ठीक है, तो इनपुट क्या है पास्ट इनपुट है और आउटपुट क्या है प्रेजेंट है। ओके, तो पास्ट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, तो ये मेरा सिस्टम कैसा हो गया कॉजल हुआ। t इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा y -1 इज सॉरी y 0 x ऑफ 0। ये कैसा हो जाएगा प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, x का भी t का वैल्यू कितना है 0 है, y का भी t का वैल्यू कितना है 0 है, तो प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। अगला क्या है t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 4। तो ये क्या हो जाएगा देखो प्रेजेंट इनपुट फ्यूचर प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट। और इसको हम टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे
तो ये क्या आएगा, ये 0 है। आउटपुट किस पे है, 1 पे, और इनपुट किस पे है, 4 पे। ठीक है, तो आउटपुट आ रहा है 1 पे, इनपुट हम दे रहे हैं t इक्वल टू 4 पे। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल। ठीक है, नेक्स्ट है y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू पावर x ऑफ t। तो t का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y ऑफ -1 इक्वल टू ई का पावर x ऑफ -1। इनपुट क्या है -1 पे, आउटपुट पे क्या है -1 पे, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, t इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ 0, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, t इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ 1, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया, कॉजल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट, सिस्टम मेरा कैसा हो गया, कॉजल। नाउ अगला क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t। ठीक है, तो इसको जल्दी से बना के देखो, दैट t इफ t इज इक्वल टू -1, y ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू x ऑफ -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की जगह पे +1 हो जाएगा, तो x ऑफ 1, यानी कि प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y किस पे है, -1 पे, x किस पे, 1 पे, तो प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नॉन कॉजल होगा। t इक्वल टू 0 पे भी देख लो, y ऑफ 0, x ऑफ 0, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, t इक्वल टू 1 पे पुट कर लो, y ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू x ऑफ -1, पास्ट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। ये दोनों सिचुएशन कैसा है, क्या बताता है, सिस्टम कॉजल है, लेकिन ये सिचुएशन क्या बता रहा है, सिस्टम नॉन कॉजल है। ठीक है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर नॉन कॉजल हो गया तो मेरा सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन कॉजल। ओके, तो ये मेरा सिस्टम कैसा होगा, प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट, और ये मेरा सिस्टम कैसा कहलाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, y ऑफ t इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, y ऑफ t इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। ये सिस्टम कैसा होगा, कॉजल होगा नॉन कॉजल होगा, हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं। देखो x का वैल्यू हम पुट करेंगे -1, t का वैल्यू हम t का वैल्यू पुट करें -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे भी हो जाएगा -1, यानी कि इनपुट किस पे है, -1 पे, आउटपुट भी किस पे, -1 पे। तो ये मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। 0 भी पुट करोगे तो x ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ 0, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। 1 भी पुट करोगे तो क्या होगा, x ऑफ 1, y की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, y ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। तो ये मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। ठीक है, अगला 7th नंबर पे, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू ∞ x ऑफ टाउ, इसको t कर देते हैं, डी टाउ। ठीक है, तो ये भी मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये भी मेरा सिस्टम हो जाएगा कॉजल, क्योंकि टाउ की जगह तुम पुट करो -1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे भी t की जगह तुम पुट करोगे, यहाँ पे t लिखते हैं इसलिए हम यहाँ पे टाउ लिखते हैं, सेम से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या लिखोगे, -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1, तो प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। 0 भी पुट करोगे तो x ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे y ऑफ 0 हो जाएगा। 1 भी पुट करोगे तो x ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ 1। तो ये भी कैसा मेरा सिस्टम हो गया, कॉजल। ठीक है, अगला है, इफ y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t -7। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसा हो जाएगा, देखो t की जगह पहले हम पुट करेंगे -1,
तो क्या हो जाएगा x ऑफ -1 -7 -8, ठीक है, और y क्या हो जाएगा -1, यानी कि अगर हम -1 पुट करेंगे, अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -8, ठीक है। अगर हम 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ -7, y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ -7, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ -6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट किस पे है -1 पे, इनपुट किस पे है -8 पे, आउटपुट किस पे 0 पे, इनपुट किस पे -7 पे, आउटपुट किस पे 1 पे, इनपुट किस पे -6 पे, यानी कि प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट अगर हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉजल, ठीक है। इसी में एक और सिचुएशन है, y ऑफ t इफ इक्वल टू x ऑफ t t प्लस 7। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखो हम t के जगह पे क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x ऑफ 6, -1 प्लस 7 6, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ 0 x ऑफ 7, y ऑफ 0 x ऑफ 7। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 8, y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 8। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो y का वैल्यू किस पे -1 पे, x का वैल्यू किस पे 6 पे, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इनपुट पे। y का वैल्यू है -1 पे, x का वैल्यू है, इनपुट का वैल्यू है 6 पे, तो प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी x का वैल्यू है 0, सॉरी y का वैल्यू 0 पे है, x का वैल्यू है 7 पे, प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट, ठीक है। तो ये सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल। अगर हम अगले क्लासिफिकेशन का बात करें यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक, तो हम इसी इक्वेशंस में ये पता कर सकते हैं कौन सा मेरा सिस्टम स्टैटिक है और कौन सा मेरा सिस्टम डायनेमिक है। सो इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक इफ इट्स प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। मतलब कि प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, किसी पास्ट या फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो a system is said to be static if its present output depend only on present input but do not depend upon past or future value of input, ठीक है। जो past और future value of input पे डिपेंड नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक, ठीक है। जो पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक। और जो पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक, ओके। स्टैटिक और डायनेमिक में एक और कंडीशन है, स्टैटिक जो है वो नॉन मेमोरी सिस्टम है, ओके, और डायनेमिक जो है वो मेमोरी सिस्टम है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन या डिफरेंस इक्वेशन या सम्मेशन डायनेमिक सिस्टम होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग नेचर, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोरिंग नेचर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, इंटीग्रेशन और समेशन, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग नेचर, ठीक है। अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट वैल्यू पे ध्यान दें, ठीक है, उस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो कॉजल सिस्टम हैं वो स्टैटिक नहीं हो सकते, क्योंकि कॉजल सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, लेकिन वो और किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये दोनों सिचुएशन कॉजल कहला सकता है, लेकिन स्टैटिक कहला सकता है नहीं। स्टैटिक में क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करना चाहिए, प्रेजेंट इनपुट पे, तभी उस सिस्टम को हम स्टैटिक कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पिछले इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो पास्ट इनपुट या फ्यूचर इनपुट पे अगर डिपेंड करे आउटपुट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये वाला इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, स्टैटिक होगा। प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट, ये भी मेरा कैसा होगा, स्टैटिक होगा। प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ पे अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट यानी कि ये कैसा हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। प्रेजेंट आउटपुट एंड फ्यूचर इनपुट, ठीक है ना, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ओके, अगला डिस्क्रीट में देखते हैं। अगर हम n का वैल्यू -1 पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1² दैट इज़ 1, और यहाँ क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यानी कि प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेजेंट आउटपुट अगर फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करेगा तो ये सिस्टम को क्या कहेंगे हम, नॉन कॉजल। ठीक है, और ये सिस्टम कौन सा होगा, स्टैटिक हो या डायनेमिक होगा। अगर प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट रहता है तब स्टैटिक होता है, अदरवाइज इट इज़ डायनेमिक। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। y ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू n0 टू n। ठीक है, इस इक्वेशन को देखते हैं हम। दो केस पहले हम इसमें लेंगे। ओके, पहला केस हम क्या लेते हैं, ठीक है, पहला केस हम इस पे लेते हैं। अगर n0 का वैल्यू n से बड़ा है, ठीक है, अगर n0 का वैल्यू n से बड़ा है, यानी कि सपोज करो n0 इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है। ओके, तो समेशन क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 2 to 1 x ऑफ k। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2। ठीक है, तो देखो ये जो आउटपुट है y ऑफ 1, इसमें t का वैल्यू क्या है, 1। ये इनपुट है, इसमें t का वैल्यू क्या है, 1। प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट आउटपुट क्या हो रहा है, फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा और डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, दैट इज इफ n0 इज लेस देन n, यानी कि n0 का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है, 2, k इक्वल टू 1 to 2 x ऑफ k। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2, यानी कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो किस पे है, 2 पे है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट इनपुट पे और प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक है, पास्ट इनपुट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। और सिस्टम कैसा होगा, डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, डायनेमिक। अगला है इफ y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n cos ओमेगा नॉट n। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू -1 पुट करें तो क्या होगा, y ऑफ -1 इक्वल टू x ऑफ -1।
ठीक है, यानी कि x का वैल्यू किस पे है -1 पे, y का वैल्यू किस पे है -1 पे, तो दोनों प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट हो जाएगा। 0 भी पुट करोगे तो x ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पे y ऑफ 0 आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। 1 पुट करोगे n की जगह पे तो x ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y ऑफ 1, यानी कि प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। तो ये मेरा सिस्टम डायरेक्टली हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा और स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है y ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ k। ठीक है, अगर हम इसमें n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू पुट करते हैं 1। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, y ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू k इज इक्वल टू -∞ टू 1 x ऑफ k, राइट। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू x ऑफ -∞ से वो -∞ से वो 0 की तरफ बढ़ेगा, फिर आएगा प्लस x ऑफ -2 प्लस x ऑफ -1 प्लस x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1। ओके, तो x ऑफ 1 तक आएगा क्योंकि मेरा लिमिट यहाँ पे 1 तक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से टाइम पे, 1 पे, यानी कि ये क्या हो गया मेरा प्रेजेंट आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा प्रेजेंट इनपुट हो गया। ये भी इनपुट ये भी इनपुट का टाइम क्या है 1 और आउटपुट का टाइम क्या है 1, लेकिन इसके पहले जितना भी वैल्यू है, इनपुट का जितना भी वैल्यू है वो क्या है, पास्ट इनपुट है। ठीक है, और ये क्या है प्रेजेंट। तो अगर आउटपुट मेरा पास्ट इनपुट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे तो मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा, और सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। सिर्फ प्रेजेंट पे करता तो ये स्टैटिक होता, लेकिन पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ याद रखना कि अगर कोई सिस्टम अपने सारे पास्ट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से ऐड करे तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटर। Okay, if a system is said to be accumulator if it add all the past value to the present value. Okay,